दिल्ली विधानसभा की चुनावी यात्रा में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं आपके साथ हूं राहुल शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों का मन जान रहे हैं कि क्या उनका मन है इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर। तो इसलिए हम सीमापुरी विधानसभा में पहुंचे हैं। मेरे पीछे आपको क्षेत्र की जनता दिखाई दे रही है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो लोगों से ये जानेंगे कि इस बार चुनावों का मन क्या है, क्योंकि केजरीवाल सरकार का तीन बार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। क्या दोबारा से केजरीवाल को मौका देने वाली है दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की जनता, या इस बार कांग्रेस या भाजपा की तरफ रुख करने वाले हैं? यही जानने के लिए हम लोग सीमापुरी इलाके में पहुंचे हैं। तमाम क्षेत्र के लोग हैं, ये साधारण लोग हैं, किसी पार्टी से विशेष जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये लोग जो हैं वो सिंपल कट टू कट बात करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए इनका जो मन है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली का चुनावी सर्वे यानी दिल्ली का गणित क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की इन लोगों के साथ, और क्या कुछ मूड है शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम निखिल वेदी है जी। निखिल वेदी जी, इस बार सीमापुरी इलाके में से जो विधायक रहे, कितना उनका विकास रहा, क्या कुछ ऐसा रहा जो आगे की आप चीज़ों को समझना चाहते हैं? देखिएगा, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, खाद्य पदार्थ मंत्री रहे, और जब से वो जीते हैं तब से हमारे क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ है। जबकि विधायक उनका है, निगम पार्षद उनकी है, पिछले टर्म में भी और इस टर्म में भी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से राजेंद्र पाल गौतम जी इस विधानसभा के विधायक बने हैं तब से उन्होंने कभी भी क्षेत्र में आकर के कोई भी कार्य नहीं किया है, और ना ही उन्होंने आकर के जनता से ये पूछा कि आपको प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है आपकी। किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुंदर नगरी की ये झुग्गी है, ये हमारे सभी, ये हमारे झुग्गीवासी हैं और हमारे लोग हैं। आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, इनको पानी की इतनी समस्या है। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों को इतनी समस्या है पानी की कि ये लोग अपने घरों से बाहर आते हैं पानी भरने के लिए, बाल्टियां लेकर के बाहर आते हैं और यहाँ से रोड से पानी भर के लेके जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे विधायक का, हमारे निगम पार्षद का इतना हक नहीं बनता कि वो क्षेत्र के लोगों की समस्या सुन सके? आप लोग पूछ सकते हैं ना, हमारी माताएं, हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, आप लोग पूछिए इनसे कितना दर्द है इनके अंदर, आप लोग इनसे पूछिए। और मैं कहना चाहता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी से, उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया, वो दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस की पार्टी में। दूसरी पार्टियों में जाने का क्या मतलब है? आपने किसी भी पार्टी को अगर ज्वाइन किया है तो आप लोगों ने सुना है ना आपको, आपने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लालच है पैसे का। आपने एक भी क्षेत्र में काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई भी काम क्षेत्र। मूल समस्या जानूं क्षेत्र की, विधानसभा की, तो मूल समस्याएं क्या है? मूल समस्या ये है जी, और ये समस्याएं कब से हैं और इसका निदान हुआ या नहीं हुआ? मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी की। हमारे यहाँ पे अंदर झुग्गियों में पानी ही नहीं आता। पानी नहीं आता बिल्कुल भी। पाइपलाइन सूखी पड़ी है, पाइपलाइन डैमेज है। पानी अगर आए भी तो कहाँ से आए? डैमेज पाइपलाइन में तो आएगा नहीं। मेन रोड से जो पाइपलाइन अंदर जा रही है वो सभी डैमेज है। ना तो पानी आ रहा है, ना ही हमारे यहाँ पे सफाई होती है। अच्छा। और ना ही हमारे यहाँ के लोगों के काम होते हैं। अगर विधायक के यहाँ पे एक स्टैंप लगवाने के लिए जाते हैं ना सर, आधार कार्ड के फॉर्म पे, उसके लिए हमें 3 दिन लाइन में लगवाना पड़ता है। अच्छा। 3 दिन। एक दिन आप जाओगे पेपर जमा करके आओगे, दूसरे दिन आप जाओगे वो आपसे पूछेंगे आप कौन हो, आपका क्या लगता है ये जो पेपर आपने लगाए हैं, मम्मी का, पापा का आधार कार्ड, रिलेशन में क्या लगते हैं, तीसरे दिन कहते हैं आकर के ले जाना अगर सही हुआ तो। अच्छा। जैसे एक होता है ना कि संवैधानिक पद पे एक व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर पानी की समस्या है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता सरकार से खुश है, और यानी कि चौथी बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और आप कह रहे हैं कि ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, यानी पानी, बिजली जैसी सुविधाएं, वो आपको नहीं मिल रही? सर बिल्कुल खुश है ना, बिल्कुल खुश हैं। आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल खुश हैं। अभी आता हूँ, आप सब। मैं कहता हूँ बिल्कुल खुश हैं सर। गंदा पानी पी रहे हैं। अपने बच्चों को हर दूसरे दिन हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। डॉक्टर, मैं अपनी बताता हूँ, तो मोहल्ला क्लिनिक में ले जा रहे होगे ना? मोहल्ला क्लिनिक? सर कौन से मोहल्ला क्लिनिक है? वो केजरीवाल वाले, जिसके अंदर। सर कहाँ पर है? कहाँ पर? अरे वो कह रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है। सुंदर नगरी में खड़े हैं जी, एक दिखा देना। मैं कहता हूँ एक, अरे भाई रुक जा, बोलने कौन सी मिल रही है? मैं कहता हूँ मैं सुंदर नगरी क्षेत्र में हूँ।
एक दिखा देना केवल। हाँ। केवल एक मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, एक भी मोहल्ला के एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है सर, एक भी मोहल्ला क्लिनिक जिसे कहते हैं। और केजरीवाल जी ने ये बोल रखा है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, आपका अगर कोई चेकअप ना हो तो आप हमें बताना, डॉक्टर आपको लिख करके देगा, किसी भी प्राइवेट में जाके करवा लेना। मैं कहता हूँ आपसे, आप मेरे साथ में चलो, अगर डॉक्टर आपको लिख के दे देना, नाक कटवा लूँगा मैं अपनी। डॉक्टर पता है क्या कहते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, केजरीवाल से बात करो आप जा करके। अरे केजरीवाल से जाके बात करो, ये मुझे पर्सनली बोला है जीटीबी के एमएस ने। अच्छा, गुरु तेग बहादुर जी, जीटीबी के एमएस ने मुझे पर्सनली बोला है कि भाई साहब आप जा करके केजरीवाल से बात करो ना, उसने तो दे दिया ऑर्डर, हम कहाँ से लिख के दें आपको। तो मतलब आप लोग बेसिक सुविधाओं से भी लैस नहीं है, मतलब पानी, बिजली, सड़क ये भी नहीं मिल रहा है? यार बेसिक सुविधाएं तो आप छोड़ दीजिए, आप सरकारी स्कूल का हाल बताता हूँ मैं आपको। 3 दिन मैं गया हूँ, प्रवास किया है मैंने सरकारी स्कूलों में। लंच के टाइम पे बच्चे खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च हो रही है। पीरियड के टाइम पे बच्चे खेल रहे हैं बाहर, प्रिंसिपल आराम से चने खा रहा है स्कूल में बैठ करके। टीचर है ही नहीं क्लास में, टीचर ही नहीं है क्लास में। क्या बात करते हैं सर आप, बेसिक नीड्स की बात करते हैं आप बेसिक नीड्स तो छोड़ दीजिए सर। बेसिक का अगर बीवी हो ना केजरीवाल की सरकार में, इससे अच्छा तो कांग्रेस थी। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली जगमगाती थी, इससे अच्छी थी। आप लोगों को फिर से शीला दीक्षित का समय याद आ रहा है? इससे तो अच्छी थी, इससे अच्छी थी कांग्रेस। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छी थी। आज दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर हैं सब शीला दीक्षित के टाइम के पास हुए फ्लाईओवर हैं, वो अलग। 10-11 सालों से केजरीवाल क्या कर रहे हैं? सर पूछिए ना क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ ना क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। 8 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं जी। हाँ। 45 करोड़ का 50 करोड़ का शीश महल बनवा दिया। क्या कर रहे हैं बताइए ना। टॉयलेट सीट करोड़ों की उन्होंने मार्बल लगवा रखे हैं सर अपने बाथरूम में। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हैं। आप हमारी बहनों से पूछिए ना। चलिए, महिलाओं से अब बात होगी, महिलाओं से बात होगी। और महिलाओं से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं का साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही केजरीवाल के साथ। ऐसा है क्या? नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो हमारे लिए कोई क्या सुख सुविधाएं आपको केजरीवाल ने क्या नहीं दिया है? कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया? कुछ भी, खाली बत्ती दी है, एक बस में फ्री जाने का दिया है लाइसेंस, और कुछ नहीं दिया। अभी तो कह रहे हैं कि 2100 रुपए भी आपको हर महीना देंगे। आ गए क्या? कहाँ? किसको मिले? आपकी फैमिली में किसी को मिले? नहीं मिले ना, तो फिर हमें कहाँ से मिलेंगे? पहले उनको मिले जब तो हमें मिलेंगे, जब उन्हें ही नहीं मिले। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सारी माताएं बहनें स्वागत कर रही हैं केजरीवाल का, चाहती हैं कि सरकार बने केजरीवाल। तो वो उनके परिवार के होंगे ना जो स्वागत कर रहे हैं। आप नहीं कर रही हैं? नहीं कर रहे बिल्कुल भी। यहाँ किसी भी चीज की सुविधा नहीं है सर, किसी भी चीज की। अच्छा, ना पानी है, पानी मिल रहा है साफ? बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप गली में जाके देखिए, इतनी गंदगी है गली में, बहुत ज्यादा। नालियाँ साफ नहीं होती 15-15 दिन तक है। पानी बिल्कुल नहीं, हमारे तरफ तो बिल्कुल पानी नहीं आता, हम बाहर से पानी लेके आते हैं। अच्छा। शौचालय आए दिन बंद रहता है। और ये सरकारी स्कूलों में तो अच्छी पढ़ाई हो रही होगी? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही पढ़ाई। केजरीवाल कहते हैं कि हमारा तो मॉडल जो है, जो पढ़ाई का मॉडल है, सब जलते हैं उससे। आप उनके बच्चों से पूछिए, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनसे पूछिए ना। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, जो नहीं पढ़ते वो तो उनके लिए तो अच्छी बात है। सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। बच्चों के स्कूल में जाके देखो, टॉयलेट इतने गंदे होते हैं, उनको बाथरूम जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम से भी अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल बना दिए। तो अपने बच्चों को भेज के देखें, वो अपने बच्चों को तो भेज के देखें, पता चलता है ना कैसे हैं। तो कह रहे हैं गरीबों के लिए, वो कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों के लिए तो मसीहा है केजरीवाल। नहीं है सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कांता। आपको कुछ सुविधाएं मिल रही हैं केजरीवाल सरकार? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रही सुविधा। तो आप चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार दोबारा बने? नहीं, हम नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे हैं कि महिलाएं तो, हर महिला चाहती है कि केजरीवाल का भाई है। उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है? जब हमें परेशानी तभी हमसे पूछे ना आकर। नहीं हमारी गलियों में जाके देखो, सारे पे एकदम सड़े हुए पड़े हैं, पानी इतना गंदा आता है पीने का, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बताओ तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराती? नहीं, क्यों मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा है? कितनी दूर लेके जाएं?
कभी कभी वो बंद रहता है, कहते रही वो बंद रहता है, कहाँ जाए लेके, बताओ कहाँ जाए लेके। तो कह रहे हैं कि भाई जैसा भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से केजरीवाल जैसा भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगवाए हैं, भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा। ऐसा लगता उनकी बोलने की सरकार है, वो तो बोलेंगे, हमसे पूछो आके, हम लोगों से पूछे। तो आपको भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, केजरीवाल जैसा नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ। चाहे बिल आए, हाँ। पानी का भी बिल आए, पर सही होना चाहिए कोई, नहीं चाहिए। मतलब मुफ्त में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें मुफ्त में, केजरीवाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसी सरकार कौन सी सरकार चाह रही हो आनी चाहिए? मोदी आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी कुछ कर पाएंगे दिल्ली के लिए? वो तो वक्त बताएगा, जब आ जाएगा तो, जब आएगा तो वक्त बताएगा कि वो क्या कर पाएगा। हाँ। तो अभी केजरीवाल ने 10-11 सालों में आप लोगों के लिए क्या किया? भैया कुछ भी नहीं किया, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, इतना गंदा मिलता है, हद से ज्यादा कुछ भी नहीं किया, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया उसने। आप इधर आ जाओ, आ जाओ दीदी, आओ। हाँ बोलो, और मैं पीछे आओ इधर आओ, बोलो। महिलाओं से बात होगी जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है सर। किरण है, आप भी यहीं रहती हैं? जी क्या सुविधाएं मिल रही हैं केजरीवाल सरकार से? सर, मैं बता रही हूँ आपको सुविधा क्या मिल रही है। एक तो बस फ्री है, हाँ। ठीक है, और एक ये लाइट फ्री है। लाइट भी फ्री क्या है, हाँ। अगर 200 यूनिट से थोड़ा बहुत ऊपर हो गया हाँ। तो उसका 4000, 5000, 10,000 तक का भट्टा गुल, ठीक है। और पहली बात, यहाँ पानी नहीं आता, कई दिन हो जाते हैं। हाँ। पानी आएगा भी तो गंदा आएगा, बिस्लरी की कह रहे हैं बोतलें। कि स्वच्छ जल दिया है हमने दिल्ली में, केजरीवाल किसके घर पर दिया है? हाँ, पूरी दिल्ली में दे रहे हैं क्या? पूरी दिल्ली में दिया होगा, यहाँ तो आ नहीं रहा। ये दिल्ली में ही लगता है। बिस्लरी की बोतलें खरीद के पीती है पब्लिक। अच्छा, पानी नहीं आता बिल्कुल भी। टंकियां गली गली की खराब, गली गली में लाइन डलती है, नहीं खराब। 2 दिन आएगा पानी फिर बेकार। 2100 रुपए तो दे रहे हैं, 2100 रुपए देने का वादा तो कर दिया। हमें तो बोला नहीं, पता नहीं किसको बोला है। कह रहे हैं कि बहनें जो हैं वो केजरीवाल के साथ हैं। नहीं, आप लोग किसके साथ हैं इस बार? हम तो बीजेपी के हैं भाई, बीजेपी को ही वोट देंगे, कमल को। अच्छा, मोदी जी को जिताएंगे हम। नहीं कारण क्या है? मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम ऐसे कर? मोदी जी ने क्या अच्छा नहीं करा ये बताओ। क्या अच्छा काम कर दिया मोदी? सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं वो। ये देखो क्या नाम है, यूपी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। हाँ। हैं ये दिल्ली में हम किसी भी मतलब कोई भी काम हो जाता है। यहाँ देखो स्कूलों के लिए बोला उन्होंने कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, दिन दहाड़े चाकू छुरी चल जाती है, यूं ही गाजर मूली की तरह काट देते हैं इंसान को, कुछ नहीं होता। अच्छा, 2 दिन थाने में ले जाएंगे पुलिस वाले, फिर छोड़ जाएंगे। तो दिल्ली में दोबारा से चांस है केजरीवाल के आने की? क्या लग रहा है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप तो महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के दम पे तो सरकार बनती है। महिलाओं के दम पे बनती है, यहाँ तो आके देखा नहीं आज तक उनने। हाँ। जो यहाँ का विधायक बना था पहले भी, हाँ। नालियाँ भरी हुई हैं, नाले बिल्कुल भरे हुए हाँ। हैं, बारिश आ जाए गलियों में पानी भर जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर हम अभी भी गली से निकलेंगे तो महिला हमारा स्वागत करेंगी। हम तो स्वागत नहीं करेंगे, हाँ। हम नहीं स्वागत करेंगे। अभी भी निकल जाएंगे तो स्वागत करेंगे? नहीं, हम स्वागत नहीं करेंगे। क्या करा उन्होंने? अपने लिए करा जो कुछ करा उन्होंने, हाँ। अपनी परिवार के लिए, अपने लिए करा। अगर वो सही होते तो आज इस्तीफा देते? हाँ। नहीं देते ना। गरीब और मजबूर लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर अच्छा ही करते तो ये पब्लिक यहाँ पर होती। अगर अच्छा करते तो पब्लिक यहाँ होती, हाँ। उनका वेलकम करती ना। हाँ। बस तो वो तो अब भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग आएंगे, हम आएंगे, अभी भी निकलेंगे तो माँ बहनें जो है वो फूलों से स्वागत करेंगे। वो अपने आप ही बोल रहे हैं भैया, वो अपने आप ही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फूलों से स्वागत करेंगे ऐसा कहते हैं केजरीवाल, अगर अब भी निकलेंगे हम तो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कत्ल होता है, केजरीवाल झांकी भी ना देखा, कहाँ गए गरीबों के जो बच्चे मारे जाते हैं, हाँ। आज तक देखा है? हाँ। मुख्यमंत्री ने क्या बात किया? हाँ। रोक लगा सकते हो? हाँ। क्या रोक लगाई? तो 2100 रुपए दे तो रहे, कह रहे हैं 2100 देंगे। हमें नहीं चाहिए 2100 रुपए, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुफ्त में बिजली नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हम तो बिल अब भी भर रहे हैं, हाँ। बिल हम तो अब भी भर रहे हैं। पानी नहीं चाहिए? हम तो पानी का बिल भी भर रहे हैं, हाँ। पानी का भी भर रहे हैं। पानी साफ नहीं आ रहा है? पानी साफ आएगा को नहीं, बिल नहीं भर रहे हम। पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप यहाँ नहीं रहते हो ना, आप यहाँ नहीं रहते हो, ये मड़ौली रहते हैं, अच्छा, ये वहाँ रहते हैं। यहाँ का पानी गंदा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। और क्या मेरी लड़की रहती है यहाँ पे, गंदा पानी भैया आ रहा है। कैसे लोगों में इतना आक्रोश है? क्या लग रहा है क्यों इतना आक्रोश लोगों में है? सर देखिएगा, आक्रोश नहीं होगा जब एक बात बताइए, राज्य में सरकार होने के बाद में, विधायक निगम पार्षद होने के बाद में, निगम पार्षद और विधायक होने के बाद भी हम लोगों को इतनी समस्या आ रही है। केजरीवाल जी की सरकार है, यहाँ पे विधायक उनका, निगम पार्षद उनके। आपको मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, हाँ। अभी 17 दिन पहले, 17-18 दिन हुए हैं,
इसी टाइम पे मैं कहीं गया हुआ था और मैं आया शाम के टाइम पे आकर के मुझसे पता है क्या बोला जाता है। हाँ। जैसे मनीष का मर्डर हुआ था ना, पहले आपको याद होगा, एक मनीष नाम का लड़का मार दिया था। हाँ। और एक सुंदर नगरी में ही एक राहुल नाम का लड़का मरा है, वो अभी मारा है पिछले महीने ही। हाँ। मुझे खुद पर्सनली ये कह दिया था कि चाकू इधर से डालेंगे, इधर से निकालेंगे। आपको कहते थे? जी, मुझे खुद कह दिया था। आप बताइए कौन सी सुविधाएं मिल रही है? पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई लठी नहीं है उनका। कोई एक बात बताइए, आपके पुलिस वाले हैं, सब चीज़ है भाई, आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होने के बाद में भी हम लोगों की थाने में सुनवाई नहीं होती। सर क्या बात कर रहे हैं? चौकी बनाई हुई है सामने, बढ़िया, उसमें दारू चलती है, मुर्गा चलता है, क्या दिक्कत है? सब होता है, क्या बात करते हैं? मतलब आप दिल्ली दिल वालों की नहीं रही क्या? सर छुरी चाकू वालों की हो गई शायद, दिल वालों की नहीं है। दिल वालों की है लेकिन इन माता इन बहनों की है, पॉलिटिशियंस की नहीं है, और खासकर आम आदमी पार्टी की नहीं है। सर एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम होता था, माननीय योगी जी की सरकार आते के साथ ही कहाँ गया वो उत्तर प्रदेश? आज उस उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट है आप देखिए ना। गाजियाबाद में घुसते हुए हमें डर लगता था, मैं पर्सनली बता रहा हूँ अपनी, गाजियाबाद में घुसते हुए हमें डर लगता था। पिक्चरें बनती थी पहले गाजियाबाद 23 किलोमीटर, आज के टाइम में आप देखिए ना गाजियाबाद की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। वहाँ पे जाइए ना जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ पर आप जाके देखिए। पंजाब में जाइए आप, पंजाब में जाइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ। वहाँ पे जाकर के देखिए ना सर क्या हाल हो रहा है। और आप फिर उड़ रहा है, आप बात पंजाब फिर उड़ रहा है जी। हाँ। आप बात करते हैं हाँ। कि भाई हमें जो है ना, हमारी माता है, हमारी बहनों को 2100 रुपये देंगे। हाँ। सरकार तो अभी भी केजरीवाल की, फटाफट डाल दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ। बट अरे सरकार बनने के बाद देंगे ना, सरकार बनी तो ये सर कैसे बनाएंगे? अगली बार बनने के बाद देंगे। सर चौथे टर्म की सरकार है, एक बार 49 दिन की रही, एक बार 100 कुछ दिन की रही, एक बार केजरीवाल जी की रही। अब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे के आतिशी जी को बिठा दिया। चौथे टर्म की सरकार हो गई ना, चौथे टर्म की है ना। कोई बाबा या दादा लाई जमीन या कोई वसीयत तो नहीं है कि भाई मैं छोड़ूँ आपको बिठाऊँ, आपको छोड़ूँ आपको बिठाऊँ, अपने बेटे को बिठा दूंगा, मेरा बेटा अपने बेटे को बिठा देगा। आप बताइए ना, भाजपा की सरकार के अंदर मुझे ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है सेंट्रल के अंदर, और कौन सी योजना नहीं चल रही? ऑल इंडिया में आयुष्मान योजना चल रही है, दिल्ली में बंद है। क्यों बंद है? हमारे मुख्यमंत्री ने बंद कर रखी है ना। अगर इन लोगों वो नहीं चाहते कि गरीब लोगों का इलाज हो। सर एक बात बताइए, मैं किसी के ऊपर लेके नहीं कहता, मैं अपने ऊपर लेके कहता हूँ। मुझे कोई बीमारी हो जाए और मुझे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना, आयुष्मान कार्ड मेरे पास है, क्या बुराई है अगर 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में करा लूँ? कोई बुराई है क्या? नहीं। केजरीवाल जी नहीं चाहते कि ये स्वस्थ होकर के वापसी आ जाए। आयुष्मान योजना का मतलब क्या है? आप और राज्यों में जाइए ना, आपका कार्ड बन जाएगा सर। और मेरे भी रहते हैं नेबर्स, मेरे भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पर उन सबके बने हुए हैं। हमारा क्यों नहीं बना हुआ? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं बनने दिया हमारा। आप बताइए ना, गलती बोलिए। हमारी सिर्फ इतनी गलती है कि हमारे लोगों ने क्या करा, एक वोट फ्री के लालच के चक्कर में, 10 रुपये के फ्री के लालच के चक्कर में केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी को बिठा दिया कुर्सी पर, सिर्फ एक व्यक्ति को बिठाने से। मैं पूछना चाहता हूँ ना केजरीवाल जी से, आप कितने दिन यहाँ पर आए? भाई एक बात बताओ, केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, एक दिन आया सुंदर नगरी? सुंदर नगरी में केजरीवाल को बनाने वाली संतोष कोहली थी, उस तक को उसने मरवा दिया। कहते हैं जो हाथ पकड़ के ऊपर करे ना वो गुरु होता है। जो अपने गुरु को खा गया, अन्ना हजारी को लात मार दी, और क्या करेंगे सर अब? अन्ना हजारी जी तो गुरु थे। ये कौन सा था पार्क इसमें, जंटा फ्लैट में जो था रामलीला मैदान, जंटा फ्लैट के रामलीला मैदान में अन्ना हजारी जी ने केजरीवाल के साथ में आंदोलन किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अन्ना हजारी जी को नहीं पूछा, आम जनता को पूछेगा। आप बताइए ना। जो केजरीवाल ये कहता था कि मैं ना तो सिक्योरिटी लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कुछ लूँगा, आज कहाँ गया? कांग्रेस से समर्थन मांगूंगा। सर गठबंधन कर दिया, समर्थन की तो आप बात छोड़ दो। गठबंधन कर दिया भाई। इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया अलायंस यही तो है। विधानसभा चुनाव में तोड़ दिया।
विधानसभा चुनाव में तोड़ दिया, क्योंकि उसे अपनी सीट लानी थी। उसे पता है अगर अलायंस बन गई तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का बैठेगा या किसी और पार्टी का बनेगा, मेरा तो बनेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व खत्म। एक राज्य में सरकार रहेगी, वो अगले चुनाव में खत्म हो जाएगी, या हो सकता है जी इसी चुनाव में हो जाए, दोनों खत्म। जनता का ये रोष चुनावों में तब्दील अगर होगा तो रिजल्ट क्या होगा? सर रोष जो है ना, रोष इस बार यही है कि भाजपा को लाना है, अब नहीं सही कर पाएगी विकास? बिल्कुल कहिए जी। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल तो कहते हैं कि भाजपा तो भूल जाओ कि यहाँ कभी दिल्ली में एंटर करेगी। जी सर, वो तो चुनाव आएगा और जनता बताएगी, हम तो पर्सनली नहीं कह सकते ना अपनी। भाई चुनाव आएगा और जनता बताएगी। आप एक बात बताइए, लोगों ने ये कहा था कि अब की मोदी नहीं आना जी देश में। मोदी नहीं आएगा बिल्कुल भी, देश बेच देगा। देश बेच दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा देश बेच दिया भाई मोदी ने? मोदी के आस नहीं, औलाद नहीं, माँ बाप नहीं, घर बार नहीं, किसी से मतलब नहीं रखता। पूरी जिंदगी में बेचारे ने एक छुट्टी नहीं की होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा देश बेच दिया? कौन सा स्विस बैंक में अकाउंट है मोदी जी का? साहब हमें तो नहीं लगता। फिर भी तो केजरीवाल कहते हैं कि मोदी डरते हैं केजरीवाल से। हाँ जी बिल्कुल डरते हैं। एक बात बताइए, केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे हैं। एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की। उस मीटिंग को केजरीवाल जी ने सार्वजनिक कर दिया। अगर उस मीटिंग के अंदर कोई डिफेंस की बात होती या कोई देश से ऐसी रिलेटेड बात होती कि भाई कोई खुफिया मान लो सीक्रेट बात, वो तो सार्वजनिक हो जाती जी। आप बताइए ना, सार्वजनिक हो जाती बिल्कुल। कल को हमारे देश में घुस जाते लोग, हमारे देश की कमर टूट जाती। केजरीवाल जी बड़े खुश होते, खालिस्तानी यहाँ आ जाते, पाकिस्तानी यहाँ आ जाते, ISI हमारी रॉ को करती टारगेट। क्या करते? इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जी, ऐसा जाहिल मुख्यमंत्री। जाहिल जी तो कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखे अगर हम ही है, बाकी सब जाहिल है। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री ही दिल्ली का विकास कर सकते। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आप सभी लोग यहाँ पे खड़ी हैं, माता है, बहनें, भाई मेरे। मोदी ने वो काम करे हैं जो दुनिया का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, सीना ठोक के कहता हूँ। मोदी ने वो काम करे हैं साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया का वर्ल्ड लीडर। क्या बात करते हैं, दुनिया का वर्ल्ड लीडर। और वही वर्ल्ड लीडर केजरीवाल से डर रहा है। देखिए अमेरिका के प्रधानमंत्री को जो व्यक्ति ऐसे कर रहा है ना, समझ जाओ वो क्या है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बताइए ना, हमारे देश की GDP कहाँ थी? आज दुनिया में 5वें नंबर पे है, इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके। क्या बात करते हैं साहब आप? मोदी, जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी ने देश बेच दिया, हम कहते हैं मोदी हमें बेच दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, सुनिए, 70 साल और लोगों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। हमारे देश के सैनिकों के ऊपर पिस्टल, राइफल, गन्स ऐसे लाद दी जाती थी कि सामने वाला बोले तो ठोक देना, लेकिन उन्हें ऑर्डर नहीं था। आज बोल के दिखाए ना। हमारे देश के अभिनंदन को अगर किसी और की सरकार होती ना भाई साहब, वापसी नहीं आता। मैं सीना ठोक करके कहता हूँ, क्योंकि सरबजीत वापस नहीं आया था। मैं आपको बताऊँ, लाश आई थी उसकी, सरबजीत की। आप बताइए ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी सेना को ये कह रहा है अगर तुम्हें कोई छू बोले ना, उसके घर में घुस के उसे ठोक देना। क्या बात करते हैं साहब आप? ऐसा प्रधानमंत्री, हमें गर्व होता है साहब। क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी पे हमें गर्व होता है। बहुत सुंदर। चलिए और लोगों से चर्चा। आपका नाम बताइए। आपने पूरा भाषण दे दिया बाबू। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मूड क्या है? दिल्ली का मूड पूरा बीजेपी को लाना है और बीजेपी ही आएगी। तो क्यों कारण है बीजेपी को क्यों लाना है, केजरीवाल को क्यों? कारण ये है, हमारी बहन बेटियों पे किसी पे भी रोजगार नहीं है। फ्री का उनको नहीं चाहिए। उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, उनके बहन बेटियों को रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। रोजगार अब कोई सी बहन बेटी से पूछ लो, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो फिर काहे का वो है? बीजेपी आएगी, सबको रोजगार देगी और सबका घर बार देगी। यूपी में देखो घर दिया सबको, तो बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी राइट है। तो केजरीवाल का जो विकास का कार्य है वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो विकास किया है उस पर सरकार बनेगी, उस दम पर सरकार। कौन सा विकास कहा है और कहाँ विकास करा दिखाए? वो कोई विकास उनका हुआ ही नहीं है। ये पहले से विकास है और केंद्र सरकार है वो थोड़ा बहुत कर रही है, उनका कोई विकास नहीं है।
मतलब उन्होंने विकास नहीं किया दिल्ली में? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं किया। ये सीमापुरी विधानसभा में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहन बेटी हमारी बेचारी पानी ले इधर उधर से लेके आती हैं और वाटर का पानी लेती हैं, फिल्टर का पानी लेती हैं। कोई वो नहीं है। 3-3 दिन बेचारी लाइन में लगी रही, यहाँ पे वो चलता रहा, समरसेबल से पानी भरा। हाँ, कैलन आती है, वो है। तो कोई रोजगार नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया उसने। देखिए, सच कहते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि साहब मीडिया जो है वो एक तरफा चीज़ें दिखाती है। इस बात को मैं कई दिनों से दिल्ली की विधानसभा कवर कर रहा हूँ। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा, कोई गुरेज नहीं होगा। मैं खुले कैमरे से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं जिस भी विधानसभा में गया हूँ, पानी को लेकर, गंदगी को लेकर इतनी ज़्यादा शिकायतें ऑन कैमरा हमारे बीच में लोगों ने दी हैं। ये निश्चित तौर पर केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात पर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। मुझे इस बात को एज अ पत्रकार कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं। मैं क्षेत्र में गया हूँ, महिलाओं से बात कर रहे हैं। केजरीवाल 2100 रुपये देने से पहले जो समस्याएं हैं यहाँ की, वो समस्याओं का निदान करें। मैं भी ये चाहता हूँ। आपने तमाम जो है महिलाओं की बात सुनी। आज भी उनको पानी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है वो दिल्ली पर नज़र रखता है। और यही दिल्ली जो एक स्वच्छ दिल्ली के पीछे का, कहते हैं ना कि एक 5 स्टार होटल के पीछे जो ढाबा होता है, ये वो स्थिति है कि इधर भी जो है वो दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे है शानू।